वेलकम टू मैथमेटिक्स दोस्तों। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको सही ऑप्शन चूज करना है और कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू डॉट डैश डैश। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए में है सेक इनवर्स x, ऑप्शन बी में है कॉसेक इनवर्स x, ऑप्शन सी में है tan इनवर्स x और ऑप्शन डी में है कॉट इनवर्स x। आप अपने अनुसार सोच ले, ऐसे इसका आंसर होगा कॉसेक इनवर्स x। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी pi/2 ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी pi/4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर 1 हो जाएगा, 190 डिग्री, 0 हो जाएगा। 1 नहीं 0 होगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान pi/2 होता है। कितना होता है? pi/2। और जब यहाँ पे pi/2 यूज करोगे तो cot pi/2 का मान यानी 90 डिग्री पर cot का मान 0 होता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, साइन इनवर्स हाफ बराबर व्हाट। साइन इनवर्स हाफ बराबर व्हाट यानी साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है pi/6, ऑप्शन सी है pi/2 और ऑप्शन डी है pi/3। तो आपको बस ऐसे क्वेश्चन के लिए ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स हाफ है, बस साइन का मान कितना डिग्री पर 1/2 होता है, तो वो आपका आंसर है 30 डिग्री। और 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6। तो आपका आंसर बी हो गया है। अगर जो नेक्स्ट बात करें दोस्तों 4 नंबर की, tan इनवर्स -x बराबर व्हाट, ये आपको बताना है क्या इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए में है tan इनवर्स x, ऑप्शन बी में है पाई माइनस tan इनवर्स x, ऑप्शन सी में है केवल माइनस tan इनवर्स x और ऑप्शन डी में है cot इनवर्स x। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स -x का वैल्यू माइनस tan इनवर्स x ही होता है, केवल माइनस निकल जाता है बाहर। और हाँ, अगर जो इस स्थिति में cos इनवर्स -x रहता, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x और sec इनवर्स -x रहता तो इसका भी वैल्यू होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। इसके अलावा बाकी जितने भी आएंगे सब में इसी तरह से केवल माइनस बाहर निकलेगा और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x ही रहेगा, लेकिन cos और sec की स्थिति में पाई माइनस बाहर निकलता है। 5वां नंबर है क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 फिर प्लस tan इनवर्स 1/3। ये आपके पास क्वेश्चन है। ऑप्शंस मेरे पास है tan इनवर्स हाफ, ऑप्शन बी मेरे पास है tan इनवर्स 3, ऑप्शन सी tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन डी है tan इनवर्स 2/3। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे आया है, हालांकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग देख लें सॉल्व करके, ऐसे हम कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला होता है x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। आपको मालूम होना चाहिए पहला जो 1 है ये x का वैल्यू है और 1/3 जो है वो y का वैल्यू है। आपको बस करना क्या है, फॉर्मूला आपके सामने है, इस पर सबको रखते हुए चले जाना है। वैल्यू हो जाएगा x के जगह पे आपको 1 रखना है, y के जगह पे आपको 1/3 रखना है, 1 माइनस x के जगह पे आपको 1 रखना है और y के जगह पे आपको 1/3 रखना है। अब इसको बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको पहले आप एलसीएम करोगे तो tan इनवर्स एलसीएम आपका 3 होगा, 4 हो जाएगा। इधर आप करोगे 2/3 हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया।
यानी अब हमारे पास जो आंसर रह गया tan इनवर्स 2 रह गया, जो कि तो ऑप्शन मिला नहीं, यही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 जो है यही है, मेरा लिखावट गलती हो गया, tan इनवर्स 2। ठीक है, तो 5 नंबर का ऑप्शन ये रह गया। 6 नंबर की अगर जो बात कर लें तो 6 नंबर में है साइन है आपका और फिर साइन इनवर्स x है। इसका वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध है, साइन x, b, cos x, c, x और d x/2। तो इन्वर्स ट्रिगो का प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे। अगर जो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फंक्शन सेम है और एक पर इन्वर्स लगा हुआ है, तो दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा डोमेन देखना होता है, तो हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर जो माइनस वगैरह रहता या 7π/2 ऐसा कुछ रहता तो हमको डोमेन रेंज देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपका साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली x आपके पास बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही इसका है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास। 8 नंबर आ गया, कॉट इनवर्स -x। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था एक और क्वेश्चन 4 नंबर जैसा रहा होगा। ठीक है, तो उसी के जैसा ये है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए में है माइनस कॉट इनवर्स x, ऑप्शन बी में है कॉट इनवर्स x। ठीक है, ऑप्शन सी में है पाई प्लस कॉट इनवर्स x, ऑप्शन डी में है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो हम बता दें दोस्तों, इसका वैल्यू जो होगा डी नंबर होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। ठीक है, इसी के जैसा अभी हम बता रहे थे, सेक इनवर्स भी ऐसे लेता है और कॉस इनवर्स भी ऐसे लेता है, और ये कॉट इनवर्स ठीक इसी तरह से ले लिया। आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -हाफ। ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं, 2π/3 है, ऑप्शन बी π/3 है, ऑप्शन सी -π/3 है और ऑप्शन डी -2π/3 है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और ऑप्शन टिक करेंगे। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि कॉस इनवर्स -x का जो वैल्यू होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ये नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स के साथ माइनस लगा हुआ है, तो पहले आपको पाई लगाना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर उसके बाद कॉस इनवर्स और फिर केवल हाफ रह जाएगा। अब माइनस के बदले ही पाई माइनस निकल के आता है। ठीक है, तो उसके बदले पाई माइनस निकल के आ गया, फिर कॉस इनवर्स हाफ है तो कॉस इनवर्स हाफ रह गया। अब आपको बस ये दिमाग लगाना है कि कॉस के कितना डिग्री पर वैल्यू 1/2 होता है, तो वो होता है 60 डिग्री पर, जिसका रेडियन मान रखेंगे तो 60 डिग्री का रेडियन मान π/3 होता है। ठीक है, अब आपको बस इसको क्या करना है, भिन्न का घटाव कर लेना है। तो एलसीएम आपका तो 3 आएगा, 3π में से 1 पाई घट जाएगा, तो आपके पास 2π रह जाएगा। 2π/3 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसके बारे में सोचिएगा। tan इनवर्स 2√2 नहीं है, ये 4√x है और फिर उसके बाद 2 - 2x है। इसके बारे में देखेंगे और इसके ऑप्शंस हम लिख देते हैं। ऑप्शन ए में है 2 tan इनवर्स √x। ठीक है, बी में है cos इनवर्स 1 - x/1 + x। सी में है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। और डी में है √2 tan इनवर्स x। इसके बारे में आपको सोचना है और आंसर बताना है। आप लोग सोचें, हम सॉल्यूशन इधर कर देते हैं। पहले तो देखें ऐसे क्वेश्चन में कि ऊपर है 4 और नीचे भी 2 दोनों जगह पे उपलब्ध है, तो 2 कॉमन करके ऊपर को काटते हैं। 4√x 2 कॉमन करेंगे यहाँ से तो 1 - x केवल रह जाएगा, 1 - x। 2 से 4 2 बार में कट गया।
फिर आपके पास tan इनवर्स 2 रूट एक्स और नीचे आपको क्या रूट एक्स का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको शायद मालूम होगा तो बढ़िया है, नहीं तो फिर देख लें। tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब आता है तो ये वैल्यू लेता है किसका, तो वैल्यू है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है, 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x के जैसे कितना रखोगे तो रूट x रखोगे, तो 2 tan इनवर्स x का वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो ये रहा 10 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।